हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। मेरा नाम है खुशबू एंड आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्लैपशेल टर्टल्स एंड ब्लैक टर्टल्स के साथ क्या हुआ है एंड उससे रिलेटेड प्रोटेक्शन एक्ट्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किस तरीके से किन सारी चीज़ों को कवर करती है, तो क्या ये उस चीज़ के अंडर आते थे, ये सभी चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। एंड एज ऑल ऑफ अस आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस थिंग कि एनवायरमेंट वाला जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब ये जो पूरा सब्जेक्ट है एनवायरमेंट का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आती हैं न्यूज़ में वो हमको कवर करना ज़रूरी हो जाता है, भले ही वो छोटे से ब्रैकेट छोटा सा कहीं पे कोने में ही क्यों ना दिया हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होता है, राइट। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो द हिंदू में आर्टिकल आया था दैट वाज Turtles die as fire breaks out in wetland in कासरगोड केरला। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो लोकेशन है ये है कहाँ पर, कासरगोड। सो हमको जैसे पता चला कि दिस इज इन केरला, ओके, केरला में। सो हियर इज दिस पर्टिकुलर एरिया वेटलैंड में है। देखिए जैसे ही बोला केरला तो केरला वाला रीजन आ गया एंड प्लस वेटलैंड है, इट मीन्स ये कोस्टल साइड पर होगा। आप लोग को ये सारी चीज़ें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को तो पता ही होगी, राइट। सो ये एरिया है जहां पर कि ये हादसा हुआ। इसमें हुआ क्या कि एक प्राइवेट लैंड है एंड उस प्राइवेट लैंड में 56 टर्टल्स जो थे वो दे वर बर्न टू डेथ। They were found burned to death after a fire broke out in a 5-acre wetland। 5 एकड़ की वेटलैंड एरिया थी कासरगोड में, वहां पे आग लगा जिसकी वजह से ये घटना हुई थी। ओके, तो ये जो है ये बेसिकली चीज पता चली, जिसमें से 22 इंडियन फ्लैपशेल टर्टल्स थे एंड 34 जो थे वो ब्लैक टर्टल्स थे। ओके, सो 22 इंडियन फ्लैपशेल टर्टल्स थे, फ्लैपशेल थे एंड 34 ब्लैक टर्टल्स थे। हमको ये जानने की जरूरत नहीं है कि कौन कितने थे क्या थे, वी जस्ट नीड टू नो कि ये फ्लैपशेल टर्टल्स जो हैं इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। सो फ्लैपशेल, इंडियन फ्लैपशेल टर्टल्स, फ्लैपशेल क्या होता है? ये जो टर्टल है, इस चीज पे, इमेज पे जो है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो टर्टल है जब ये अंदर की तरफ जाती हैं तो इनका स्किन जो है वो बेसिकली इनको कवर कर लेता है, फ्लैपशेल। तो फ्लैप जैसी जो एक पतली से स्किन जैसी रहती है वो उनको कवर कर लेती है एंड वो नीचे से ये जो नीचे वाला पार्ट है उससे अटैच रहती है। और इनका हैंड में भी आप देखेंगे कि वो स्किन देखने के लिए मिलती है, मतलब इनके जो लिम्स होते हैं, नॉट हैंड, सो जो लिम्स होते हैं उस पे भी वो स्किन की मौजूदगी जो है वो देखने के लिए मिलती है, राइट। सो दिस इज हाउ द फ्लैपशेल दीज टर्टल्स लुक लाइक। ये इस तरीके से इनको आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। अगर हम IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये वल्नरेबल हैं एंड साइट्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये अपेंडिक्स 2 में आते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया, 1972 का जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये शेड्यूल 1 में आते हैं। सो दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट। शेड्यूल 1 में जो भी आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ओके, एंड ये जिम्मेदारी पता नहीं किस तरीके से निभाई गई कि दैट दीज टर्टल्स वर फाउंड डेड, राइट। सो ये फ्लैपशेल टर्टल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, जिसमें से कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका साइंटिफिक नेम। यूपीएससी साइंटिफिक नेम भी दे देती है इस वजह से, ठीक है। सो लाइजेमिस पंक्टाटा जो है इनका साइंटिफिक नेम है। आपको साइंटिफिक नेम जो है वो आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट इज द इंडियन ब्लैक टर्टल। अब इंडियन ब्लैक टर्टल तो नेम से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये ब्लैक कलर के हैं एंड ये ओमनीवोर्स हैं। ये कैसे हैं? ओमनीवोर्स है। सो दे आर कंज्यूमिंग द प्लांट्स एंड द जो मीट जो पार्ट होती है वो भी खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, राइट। सो इसमें ये इसका मतलब क्या है? इनवर्टिब्रेट्स। सो जो लिविंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इस टाइप की जो चीजें हैं वो भी ये खाते हैं। मेरे मीट कहने का पर्पस ये था। एंड एक्वेटिक मैक्रोफाइट्स भी खाते हैं। एक्वेटिक, सो दीज आर द प्लांट्स विच यू विल बी फाइंडिंग इन दी वाटर एरिया,
जो वाटर बॉडीज हैं वहां पे ये मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये हो गए, एंड इन्वर्टिब्रेट्स ये दोनों को खाते हैं। इस वजह से दीज आर कॉल्ड एज दी ओमनिवर्स, दे आर दी ओमनिवर्स। ये जो स्पीशीज होती हैं ये नॉक्टर्नल होते हैं एंड दे कैन बी क्रेपस्क्यूलर ऑल्सो, राइट। सो रात के टाइम में भी यू कैन फाइंड द मूविंग अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे कैन मूव वेरी इजीली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो दिन का टाइम और शाम का टाइम जो होता है उसके बीच का, एक जैसे कि सूरज ढल रहा है एंड रात भी नहीं हुई है, कंप्लीट दिन भी नहीं है, जो शाम वाला वो उस टाइप का जो सिचुएशन होता है वहां पे भी, उस टाइम में भी आप इनको मूव ऑन करते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते हुए देखेंगे। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सो हमारा जो मेन फोकस है इस पर्टिकुलर पूरी क्लास को लेने का, सो दैट इज दिस ओनली, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से ही रिलेटेड है। सॉरी। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जब आप कोई कानून बना देते हैं तो उस कानून को फॉलो करना एंड कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। सो ये एक लीगल फ्रेमवर्क है जिससे कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जा सके। किसको कराई जा सके प्रोटेक्शन? प्रोवाइड एनिमल्स को, प्लांट्स को, एंड मैनेजमेंट ऑफ देयर हैबिटेट्स ओनली। आप जो है एनिमल्स प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दैट्स रियली वेरी गुड, बट उसके साथ साथ जो है आपको उनका जो हैबिटेट है, उनका जो घर है, उसको भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम देम। जो ट्रेड हो रहा है वाइल्ड एनिमल्स से रिलेटेड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वाइल्ड एनिमल्स ही नहीं, वाइल्ड ये जो प्लांट्स होती हैं इनसे रिलेटेड जो ट्रेड्स हो रहे हैं, इनसे जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, उन सभी को भी रेगुलेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जो ट्रेड है, जो व्यापार हो रहा है इन सारे इस टाइप के जो एनिमल्स हैं उनका बॉडी पार्ट्स यूज करके, या फिर इनको जो जिंदा ही सही एक जगह से दूसरी जगह इनको भेजा जा रहा है, मतलब इनका जो है वो बेसिकली व्यापार हो रहा है, तो अगर हम ट्रेड में नहीं ध्यान देंगे तो अल्टीमेटली दे विल बी गॉन, चले ही जाएंगे, ऑब्वियसली वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, राइट। तो आप लोग काफी टाइम न्यूज में आपने देखा होगा किसी के बैग में से इतने सारे स्नेक्स मिले, किसी के बैग में से इतने सारे टर्टल्स मिले, टर्टलीज मिले, इस टाइप की चीजें ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट। लोग चोरी छुपे जो है लाने की कोशिश करते हैं, बट कस्टम डिपार्टमेंट जो है वो इतनी विजिलेंट है that they get it, they find it, right. Now the act also includes the schedules. ये जो schedules है वो भी include करता है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स कौन से शेड्यूल में आएंगे एंड वो अकॉर्डिंगली कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो शेड्यूल्स जिस शेड्यूल में आते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका प्रोटेक्शन किस तरीके से होना चाहिए, वो कितने ज़्यादा वल्नरेबल हैं या फिर ऑफ लीस्ट कंसर्न है, वो ये शेड्यूल्स के हिसाब से ही डिसाइड हो जाता है कि हमको कितना उनको प्रोटेक्शन करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, या फिर हमको उतना ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो वो चीज़ जो है वो हमको शेड्यूल्स से बहुत ही ईजिली समझ में आ जाती है। अब हम एक एक करके इसमें शेड्यूल्स आगे बढ़ेंगे, राइट। अभी ये जो एक्ट है, इस एक्ट में एडवाइजरी बॉडी वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स और वाइल्ड लाइफ वार्डन्स को भी अपॉइंट करना, मतलब ये जो बोर्ड है उसको एस्टैब्लिश करने की बात, एंड प्लस वाइल्ड लाइफ वार्डन्स जो हैं उनको भी नियुक्त करने की बात जो है वो कही गई है इस एक्ट में, सो दैट वो जो एरिया है जहां पे वार्डन्स की जरूरत है, so therein they can be appointed, and उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या कैसी कैसी होंगी वो भी इसमें फर्दर बताई गई हुई हैं। इट हेल्प्ड इंडिया बिकम अ पार्टी ऑफ साइट्स का मेंबर बनने के लिए ये जो एक्ट थी उसने हेल्प करी। अब ये साइट्स है क्या? इट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसमें साइट्स का क्या हो गया? CITES, साइट्स का ये है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड
इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, अब वो चाहे फ्लोरा एंड फौना जो भी है, इसमें से वाइल्ड लाइफ है वो एंडेंजर्ड है, उनकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड है ये, तो उसमें मेंबर बनने के लिए इस पर्टिकुलर एक्ट ने हेल्प करी है। नाउ द गोल ऑफ द मल्टीनेशनल साइट्स का जो गोल है वो क्या है? इट इज टू सेफगार्ड थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रेटेंड है, जो लगता है कि इनको अगर हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो कुछ टाइम पीरियड के बाद वो क्या हो जाएंगे, बेचारे लुप्त हो जाएंगे, खो जाएंगे। ये इसके ऊपर एक गाना याद आ रहा है कि खो ना जाए ये तारे जमीन पे, तो वही चीज है कि कहीं ये खो ना जाए करके। एंड हर एक एनिमल, हर एक इंसेक्ट, उन सभी का कोई ना कोई काम होता ही है इस जमीन पे। आप भले ही जो लिजर्ट होती है छिपकली देखकर ये कितना भी अजीब तरीके से फेस बनाए, कुछ भी रिएक्ट करे, बट उसका भी एक अपना काम है। अगर सारी दुनिया से ये जो लिजर्ट्स हैं वो चली जाए तो इतने सारे छोटे 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 इंसेक्ट्स आपको अपने खुद के घर में देखने के लिए मिलेंगे, तो यू विल बी इरिटेटेड। तो उनका भी एक तरीके से काम ही रहता है, वो अपना पेट भी भर लेती हैं, साथ साथ जो एनवायरनमेंट है उसकी भी साफ सफाई कर देती हैं। राइट, तो हर एक जो इंसेक्ट होता है उसका, या फिर एनिमल है, प्लांट है, उसका कुछ ना कुछ उपयोग होती ही है कुछ ना कुछ। राइट, सो इट इज देयर, ये जो साइट्स है, ये इसने साइट्स की जो ट्रीटी है दैट इज बेसिकली टू सेफगार्ड, जो थ्रेटेंड है, जिनकी जो स्थिति है वो ऑलरेडी बहुत खराब है, खस्ता हालत में, उनको अभी हमको बचाना इज वेरी नेसेसरी। ओके, तो उन तरीके की, उस टाइप के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट है, इट वाज अडॉप्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ गैदरिंग IUCN मेंबर्स एंड इज ऑल्सो नोन एज द वॉशिंगटन कन्वेंशन। इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन के तौर पे भी बोला जाता है, एंड इट वाज अडॉप्टेड बिकॉज ऑफ दिस IUCN मेंबर्स। नाउ thorough list of the nation's endangered wildlife was created for the first time। ये चीज इसके मेंबर होने के बाद जो है थॉरो तरीके से, पूरी अच्छे तरीके से स्टडी करने के बाद गवर्नमेंट ने अपने तरफ से एक लिस्ट पूरी प्रिपेयर करी जो कि एक्चुअली में एंडेंजर्ड हैं। जो भी एनिमल्स, जो भी फ्लोरा फौना एंडेंजर्ड है उसकी इन्होंने लिस्ट बनाई थी। एंड द एक्ट मेड इट इलीगल टू हंट एंडेंजर्ड स्पीशीज। जो भी ये जो एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसने हेल्प किया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स। एंड ये जो इलीगल हंटिंग हो रही थी, ये इलीगल तरीके से जो जानवरों को मारा जा रहा था, वो उस चीज को रोकथाम करी जा सके। जैसे कि एक केस है ब्लैक बग का, राइट, राजस्थान, सलमान खान जो जिसमें इन्वॉल्व है। राइट, तो वो जो केस है वो इतना ज्यादा हाइप क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एनिमल है, यू आर नॉट सपोज टू हंट दैट। लोग पोच करते हैं फॉर मेनी रीजंस, तो इस टाइप की चीजें आर नॉट अलाउड नहीं है। एंड व्हाई इट इज नॉट अलाउड? क्योंकि वो एंडेंजर्ड है, प्लस वो इस एक्ट के अंडर आती हैं इन सारी रीजंस की वजह से। एंड ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसी की वजह से वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स, इन सभी की एस्टैब्लिशमेंट को भी इसने एक तरीके से जमीन दी कि ठीक है, ये एक्ट आ गया, नाउ वी नीड टू प्रोटेक्ट ऑल दीज एनिमल्स, ऑल दीज प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ऑल दीज थिंग्स, या फिर हमको इस पर्टिकुलर हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो वो सभी चीज करने के लिए हमको फ्री हैंड दिया इस एक्ट ने, एंड वो एनिमल्स को हम, और प्लस वो हैबिटेट्स को बचाने में हम काफी हद तक सफल भी रहे। नाउ शेड्यूल्स में पढ़ेंगे हम, ठीक है। एज ऑफ नाउ 6 शेड्यूल्स हैं। अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर है ये आया है, नया बिल आया है जिसमें कि शेड्यूल्स, नंबर ऑफ शेड्यूल्स जो हैं उनको कम कर दिया गया है। राइट, सो वो भी चीज़ हम देखेंगे। हालांकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, बल्कि एक्ट्स इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि अप्लाइड है। लेकिन मेंस की अगर बात करें तो क्या बदलाव चाहिए, क्या बदलाव हो रहे हैं, उस टाइप की चीज़ें यू कैन राइट डाउन इन द मेंस पेपर इफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस थिंग इज देयर। शेड्यूल 1 में क्या है? शेड्यूल 1 में वो स्पीशीज हैं जो कि थ्रेटेंड है एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, खतरा है जिनको। राइट, तो वो स्पीशीज इसके अंडर आती हैं, शेड्यूल 1 के अंडर आती हैं। एंड इफ यू आर ब्रेकिंग दिस लॉ, कि अगर जो भी शेड्यूल 1 में जो एनिमल्स आते हैं, ये सारे एनिमल्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन एनिमल्स को अगर आप हंट करते हैं, पोच करते हैं,
तो आपको बहुत खतरनाक जो है वो पनिशमेंट दी जा सकती है। वो पनिशमेंट कुछ भी है, राइट, वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का क्या काम किया है, राइट। इन इंडिया इट इज अगेंस्ट द लॉ टू हंट एनी ऑफ दीज स्पीशीज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल unless the threat to the animal or I mean the human life or anything else। सपोज कि कोई ऐसा एनिमल है जिसकी वजह से बहुत खतरा हो रखा है, जो इंसान की जिंदगी है उसको बहुत ज्यादा खतरा हो रखा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रखी है, राइट, या फिर आगे जाके कोई दिक्कत हो सकता है। सपोज कोई एक ऐसा एनिमल है जिसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ या फिर आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो गड़बड़ हो सकती है, कुछ खराब चीज हो सकती है, राइट, तो वहां पे उसको मारना इज ठीक है। एंड वो भी जो डिसीजन है वो सरकार लेगी, आप अपने बेसिस पे नहीं ले सकते हो। ऐसा कोई सडन अगर कुछ हुआ है एंड इफ यू आर किलिंग द एनिमल तो आपको फिर बाद में जाकर के प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि ऐसा ऐसा सिचुएशन था, राइट। सो बट दिस इज समथिंग विच इज देयर, ओके। अगर थ्रेट है ह्यूमन लाइफ को या फिर इनक्योरेबल इलनेस है या फिर वो ऐसा कुछ बीमारी हो गई उस जानवर को जो कि क्योर नहीं हो सकती और उससे वो एकदम तड़प रहा है, एकदम परेशान है, उसको जबरदस्ती जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं बनता है तड़पा करके, तो इससे बेटर है कि उसका चला जाना, ओके। तो वो चीज यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे कौन कौन से जो एनिमल्स हैं जो इस लिस्ट के अंडर आते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। दैट इज द ब्लैक बग, ठीक है, ये ब्लैक बग का केस जो अभी मैंने आपको बताया सलमान खान वाला केस, ठीक है, ये ब्लैक बग हो गया। नेक्स्ट अपना स्नो लेपर्ड है, दिस इज द स्नो लेपर्ड, सुंदर सा प्यारा सा स्नो लेपर्ड। हिमालयन बेयर, दिस इज दी दिस इज दी स्नो लेपर्ड, सॉरी फॉर दिस इज दी स्नो लेपर्ड, राइट, एंड दैट इज दी हिमालयन बेयर, ठीक है। एंड दिस इज द एशियाटिक चीता, दिस इज चीता, प्लीज ध्यान में रखिएगा, दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम जैसे लगते हैं, राइट, लेकिन ये स्नो लेपर्ड है, दिस वन इज द स्नो लेपर्ड एंड दैट इज द चीता। चीता का जो साइज है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका वॉक करने का स्टाइल देखिए, बॉडी किस तरीके से ऊपर की तरफ इसकी निकली हुई है, राइट। हालांकि आपको जो है एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं आएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट शेड्यूल, दैट इज शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 जो है ये, इसमें जो भी एनिमल्स आते हैं दोज आर द मैटर ऑफ हाई प्रोटेक्शन। जो भी इसमें इस शेड्यूल में जो भी एनिमल्स को जिनका भी नाम इसमें मेंशन रहेगा तो वो उनको हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाएगी, ओके। दोज आर ऑफ आई मीन दोज आर द एनिमल्स जिनका ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, उनका आप व्यापार नहीं कर सकते उनसे रिलेटेड, उनका जो ट्रेड है वो प्रोहिबिटेड है एंड यू कैन नॉट इवन हंट देम, आप जो है उनको हंट भी नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडर द थ्रेट टू द ह्यूमन लाइफ। अगर किसी तरह कोई बहुत खतरनाक सिचुएशन हो गया है तो इस केस में आप कर सकते हो जहां पर कि इंसान की जिंदगी खतरे में है, देन यू कैन डू दैट, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल्स कौन कौन सा है? Kohinoor insect, which is this butterfly, as you can see, such a beautiful butterfly over here. This is the Kohinoor. Asmes macaque, so this is the Asmes macaque. Then comes the Hanuman langur. This is that Hanuman langur over here, right? Okay, and this is the flying squirrel. Flying squirrel, Kashmir, larger Kashmir flying squirrel. ये गिलहरी कितनी सुंदर सी बैट जैसी लग रही है और प्यारी सी चूहिया जैसी लग रही है, right, such a cute one, ठीक है। and this is the Indian civet, right। चलो now let's move on to the next schedule, that is schedule 3 and 4। शेड्यूल 3 and 4 में वो एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है दोज विच आर नॉट एंडेंजर्ड, जो नॉट एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं उन एनिमल्स को इसके अंडर लेकर के रखे हुए हैं। नाउ दिस इंक्लूड प्रोटेक्टेड स्पीशीज, इसके अंदर प्रोटेक्टेड स्पीशीज है बट द पेनाल्टी फॉर एनी वायलेशन इज लेस देन कंपेयर टू द फर्स्ट 2 शेड्यूल्स। अगर आप इस शेड्यूल में 3 and 4 में जो एनिमल्स इंक्लूडेड है उनका अगर आप हंटिंग या फिर कोई भी कुछ भी गलत काम करते हैं उनसे रिलेटेड, उनको मारा, पोच किया, यहाँ से वहाँ ट्रेड किया, कुछ भी है, तो इस यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो थोड़ी कम है एज कंपेयर टू शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 के जो एनिमल्स इंक्लूडेड हैं उसमें, बट स्टिल यहाँ पे भी आपको पनिशमेंट मिलेगी।
एनिमल्स प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 3 इंक्लूड चीतल, इसमें आता है चीतल, हाइना, दिस इज द चीतल, ओके, दिस इज हाइना, दिस इज ब्लू शीप है जो कि कहीं से भी ब्लू कलर की नहीं दिखती है, एंड इट इज एज यू कैन सी थोड़ा बहुत इसमें गोट जैसा भी लुक है, बकरी जैसी भी थोड़ी बहुत लगती है, ठीक है। दिस इज द हेयर, राइट, एंड दिस इज द मैगपी एंड दिस इज फैल्कन, राइट। चलो, these are the examples. Now let's and this is flamingo, ब्यूटीफुल सा। आप सभी ने जो है क्लास 11th में फ्लेमिंगो के बारे में पढ़ा होगा, सो दैट इज द फ्लेमिंगो बुक थी, है ना, सो दिस इज द फ्लेमिंगो। नाउ नेक्स्ट कम्स द शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 क्या है? इसमें उन एनिमल्स का नेम है, दोज एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन दिस जो कि कंसीडर करे जाते हैं एज अ वर्मिन, स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स एंड कैरी डिजीज एंड कैन डिस्ट्रॉय प्लांट्स एंड फूड। इसमें वो एनिमल्स इंक्लूड करे गए हैं जो कि स्मॉल हैं, छोटे छोटे हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, एंड प्लस वो डिजीज, ऐसे डिजीज कैरी करते हैं जिससे कि दिक्कत हो सकती है, किसी न किसी तरीके कोई खतरनाक डिजीज कैरी करते हैं, प्लस वो प्लांट्स और फूड को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस टाइप के एनिमल्स जो है वो शेड्यूल 5 में इंक्लूडेड हैं, एंड दीज कैन बी हंटेड, इनको हंट किया जा सकता है क्योंकि ये नुकसानदेह है, एंड दे आर इन रियली वेरी ह्यूज नंबर, बहुत ही बड़े नंबर में है, तो इस वजह से वी कैन हंट देम ऑल्सो। अब इसमें कौन आता है? कॉमन क्रोज, झूठ बोले कौवा काटे, तो यही कौवा काटे आ गया। नेक्स्ट आता है फ्रूट बैट्स आ गए, रैट्स एंड माइस आ गए, ठीक है, रैट्स आ गए। सो दीज आर द वंस जो कि शेड्यूल 5 में आते हैं। नाउ शेड्यूल 6 में वो प्लांट्स इंक्लूडेड हैं जिनका आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, ओके, जिनको कि आप क्या नहीं कर सकते? कल्टीवेट नहीं कर सकते। दोज प्लांट्स कम अंडर द शेड्यूल 6। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ये पिक्चर प्लांट, कीड़े खाने वाली, फ्लैपिंग, इस तरीके से फ्लैप कर देगा, मतलब बंद कर देगी, क्लोज कर देगी, तो यू कैन नॉट ग्रो दिस, ठीक है। इसके अलावा ब्लू वैंडा, यू कैन नॉट ग्रो दिस, रेड वैंडा, यू कैन नॉट ग्रो दिस, एंड कूट ऑल्सो, ऑल दीज थिंग्स, इसका कल्टिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब इसका कल्टिवेशन इज नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं है? इन सभी ये जो इस टाइप के है, या तो वो खतरनाक है इस वजह से अलाउड नहीं है, या फिर अगर हम ये जैसे कि रेड एंड ब्लू वैंडा की बात होती है, अगर हम इसका कल्टीवेशन करते हैं तो इनकी जो वाइल्ड लाइफ है, जो हैबिटेट है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, प्लस इनका जो बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन और भी जो प्लांट्स हैं उन सभी चीज़ के लिए नुकसानदेह हो सकता है, एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह हो सकता है जहाँ पर ये ग्रो होंगे। सो दैट इज़ वाई the cultivation of these are not allowed, right? So these were the 6 schedules, ठीक है। तो ये जो थे वो बेसिकली 6 शेड्यूल थे। नाउ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक्ट, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसकी अमेंडमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल जो है वो 2022 में लाई गई थी। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो इंक्लूड करी गई थी, वी विल बी सीइंग दैट, चेकिंग दैट। Here the very first one you can see the number of schedules, जो number of schedules है उसको डिक्रीज कर दिया गया from 6 to 4, ओके, 6 से 4 में इंक्लूड कर दिया। एनिमल स्पीशीज विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1, जो इनको भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है वो शेड्यूल 1 में आ गए। नेक्स्ट है एनिमल स्पीशीज विथ लेस प्रोटेक्शन आर लिस्टेड इन शेड्यूल 2, वो एनिमल्स जिनकी लेस प्रोटेक्शन की जरूरत है वो शेड्यूल 2 में आ गए। थर्ड है थर्ड शेड्यूल फॉर प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज, वो प्लांट स्पीशीज जिनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है वो शेड्यूल 3 में आ गए। शेड्यूल 4 फॉर शेड्यूल स्पेसिमेंस अंडर दी साइट्स के अंडर जो भी शेड्यूल्ड स्पेसिमेंस जो भी दिए गए हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो शेड्यूल 4 में इंक्लूडेड है, ओके। इसके अलावा अगर आप एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट की बात आती है, एलिफेंट्स, इसका अगर कोई रिलीजियस यूज है
फॉर एनी रिलीजियस पर्पस और एनी अदर पर्पसेस, रिलीजन के तौर पे रिलीजियस कोई रिचुअल है जिसमें कि हाथी की ज़रूरत है, एलिफेंट्स की ज़रूरत है, या फिर कोई और ऐसा काम है जिसमें कि हाथी की ज़रूरत है, तो देयर इट हैज़ बीन अलाउड. एक्ट परमिट्स द यूज ऑफ एलिफेंट्स फॉर रिलीजियस और एनी अदर पर्पसेस. सो दिस हैज़ बीन डन ओवर हियर. तो केरला का आप एग्जांपल इसमें देख सकते हो कि केरला में जो है हाथी का अच्छा खासा यूसेज होता है व्हेन इट कम्स टू दी दिस थिंग, क्या कहते हैं, फॉर एनी रिलीजियस पर्पसेज एंड ऑल. पूजा का कुछ जो है बहुत ही शानदार तरीके से वो लोग चीज़ें जो हैं वो काम करते हैं. हाथी को इतना सुंदर तरीके से सजाते हैं ना. आप सभी ने वो मूवी देखी होगी शाहरुख खान एंड दीपिका की, चेन्नई एक्सप्रेस, राइट. तो उसमें जो है उनका एक डांस है, उसमें देखे होंगे ढेर सारे एलिफेंट्स जो है वो पीछे शो कर रहे हैं. तो केरला जो साउथ का है बेसिकली वहाँ पे इसका काफ़ी यूज़ रहता है. द पेनाल्टीज हैव ऑल्सो बीन इंक्रीज. पेनाल्टीज यहाँ पे इंक्रीज कर दिए हैं अगर किसी तरीके कोई आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अगर आप रूल्स जो हैं उसको वायलेट करते हैं तो. ओके, सो दिस वाज इट रिलेटेड टू आर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. इससे रिलेटेड तो हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली. ब्लैक शेल, ये जो ब्लैक टर्टल्स जो हैं, ये फ्लैप शेल टर्टल्स के बारे में जाना, ब्लैक टर्टल के बारे में जाना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके बारे में जाने, देन वेरियस शेड्यूल्स जो हैं इन सभी के बारे में भी हमने जाना, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट आर today's class. I hope that you like the class. Do like, subscribe and share as well. So see you in the next class. Bye bye. Take care.